क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन दिया गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे और हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। क्या बोलता है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम निकालना है, लोकल मिनिमम किसका, एक फंक्शन f है जो fx का वैल्यू दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये जो एक हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालना है। समझते हैं लोकल मैक्सिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं, उसका ग्राफ से ड्रॉ करते हैं। तो ये हम लोग का y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है। तो ऐसे करके कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे करके। तो देखिए ये मिनिमम जो है ये लगातार इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन इस बीच में देखिए एक यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो सारे पॉइंट है, सपोज ये x इज इक्वल टू ये है, x इज इक्वल टू बी है, x इज इक्वल टू सी है, d है, e है और ये f है। तो यहाँ पे a b c d e f, ये जो इतने जो 6 पॉइंट है हमारे, ये 6 पॉइंट में जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिएगा तो इसका टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हो गया टेंजेंट का मतलब dy बाई dx, मतलब f डैश x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो ये यही सारे पॉइंट है, मतलब यहाँ पे भी देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। तो ये सारे पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमम होंगे या लोकल मिनिमम होंगे। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकलेंगे। और ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम किसको कहते हैं, तीन सारे में से जो सबसे मैक्सिमम हो और सबसे मिनिमम हो। लेकिन हम लोग को ग्लोबल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम बोला है। तो चलिए इसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब पहले फंक्शन दिया हुआ उसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 के बराबर करना पड़ेगा। मतलब जो अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखाया x एक्सिस के पैरेलल करना पड़ेगा। तो हम लोग को वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे और उन्हीं सारे पॉइंट्स में या तो वो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा। चलिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। थ्री एक्स का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो यहाँ fx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा f डैश x, 3x का पावर 4 का होगा, 4 पावर नीचे आता है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12x क्यूब, ये 4x क्यूब का ये पावर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 का हो जाएगा 0। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, f डैश x निकल गया। अब हम लोगों को वो वैल्यू निकालना है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकलेगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश x का वैल्यू 0 करेंगे तो हम लोगों को वो सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे जहाँ पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होंगे, मतलब जहाँ से हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकल सकते हैं। f डैश x का वैल्यू 0, इसका मतलब 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x का वैल्यू 0। देखिए सब में 12 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 12x कॉमन ले लेंगे। 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से 12 कॉमन लिए हैं और x भी कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12x इंटू, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो -2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 2 1 जा 2 होगा, तो 2 और 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये स्प्लिट होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12x इंटू, यहाँ से देखिए यहाँ से कॉमन आएगा x, तो ये बचेगा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, फिर से बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया 12x इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 12 तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ पे 4 नंबर गुना है 12x, x प्लस 2 और x माइनस 1।
तो ये जो 4 नंबर गुना है, ये 4 नंबर गुना होकर के 0 आया, इसका मतलब कम से कम एक टर्म को 0 होना पड़ेगा। 12 तो 0 हो नहीं सकता है, तो या तो x 0 होगा, या x + 2 0 होगा, या x - 1 0 होगा, या तीनों 0 हो, या इसमें से किसी 2 0 हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हो गया, अगर ये 0 होगा तो x का वैल्यू 0 निकलेगा, अगर ये 0 होगा x + 2 = 0 तो x का वैल्यू -2 निकलेगा, और x - 1 का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा। सो आवर क्रिटिकल पॉइंट इज x = 0, x = -2 एंड x = 1। यही ऐसे 3 पॉइंट्स है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इस इक्वेशंस का जो है वो 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि कौन लोकल मैक्सिमम का वैल्यू देगा और कौन लोकल मिनिमम का वैल्यू देगा, और उसके लिए हम लोग को f"x निकालना पड़ेगा। मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो f"x आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग f'(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि f'(x) को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये f'(x) है, f'(x) का डिफरेंशिएशन हो गया f"(x), इसका वैल्यू हो जाएगा 12 × 36x², इसका हो जाएगा 24x और इसका हो जाएगा 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका आसान करने के लिए कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 × 36 3x², 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि f'(x) का वैल्यू 0 पे, -2 पे और 1 पे क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए f" हम लोग सबसे पहले 0 का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 12 × 3 × 0 0, 2 × 0 0, -2, यानी कि 12 दूनी 24, ये हो गया -24। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि f"0 जो है वो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, इसका मतलब यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि f"0 < 0, इसका मतलब जो 0 है तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो यहाँ से आपको क्या मिला, लोकल मैक्सिमम मिला। उसी प्रकार अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा f" -2। तो रखिए -2 x के जगह पे 12 × 3 × -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 × -2 हो गया -4 -2, और इसका वैल्यू हो जाएगा 12 × 4 × 12 -6, मतलब कि 6, तो बरछक 72। यहाँ पे देख सकते हैं कि f" -2 जो है वो > 0 है, इसका मतलब -2 पे हम लोगों को क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे हम लोगों का लोकल मिनिमम वैल्यू मिला, और उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे f"1 का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 12 × यहाँ पे रखिए x के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 -2, यहाँ पे देखिए 2 - 2 0 हो गया, तो 12 × 36, ये 36 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं f"1 पॉजिटिव नंबर है, > 0 है। जब > 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये लोकल मिनिमम का पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब हम लोग तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि लोकल मैक्सिमम जो है वो हमको x = 0 पे मिलेगा, लोकल मिनिमम जो है x = -2 पे मिलेगा, लोकल मिनिमम जो है वो 1 पे मिलेगा। लेकिन हमको ये नहीं पता करना है कि लोकल मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा और लोकल मिनिमम कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, मतलब लोकल मैक्सिमम का वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, 0 पे। तो अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा 0, तो लिखेंगे ऐसे वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये लोकल मैक्सिमम हम लोगों को कहाँ मिलेगा, एट x = 0। तो हम लोगों को f0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x के जगह पे 0 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 0 का पावर 4, मतलब कि ये 0 हो गया, 4 × 0 का पावर 3, मतलब ये भी 0 हो गया, -12 × 0, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा +12, इसका मतलब 12 हो गया। तो लोकल मैक्सिमम का वैल्यू 12 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग लोकल मिनिमम का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमम एट x = कहाँ पे, -2 पे और 1 पे, x = -2 एंड x = 1। इसका मतलब है हम लोग को f(-2) निकालना पड़ेगा और f(1) निकालना पड़ेगा। हम लोग एक साथ ही निकाल लेते हैं। x के वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कीजिए, तो -2 का होल पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 × 3 = 48, तो ये आपका हो गया 48
यहाँ पे 2 रखिए तो 2 का पावर 3 तो 8 -2 रखिएगा तो ये -8 हो गया इंटू 4 -32। और यहाँ पे देखिए -2 का होल पावर 2 तो 4 हो गया, बच्चों 48, ये -48 हो गया। और यहाँ पे देखिए +12 हो जाएगा, तो ये -48 +48 ये दोनों कैंसिल हो गया, -32 और यहाँ पे 12 था तो ये हो जाएगा -2 में 2 गया 3 1 20 हो जाएगा। उसी प्रकार f(1) निकालना पड़ेगा, तो 1 का पावर 4 1 1 1 ये सारे 1 हो जाएंगे, तो 3 + 4 7 7 और यहाँ पे -12 + 12, तो यहाँ से वैल्यू कितना बचेगा f(1) = 7। तो लोकल मैक्सिमम का वैल्यू 12 और लोकल मिनिमम का वैल्यू -20 और 7 हो जाएगा।